नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको संस्कृत का लगभग पूरा सिलेबस मिल चुका है। पूरी उम्मीद करता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए चैप्टर से, व्याकरण से आपको पूरी हेल्प मिली होगी और आपने अच्छे से तैयारी की होगी, ये भी मैं पूरी उम्मीद करता हूं। और इस तैयारी को आप साक्षात रूप में पेपरों में उसे उतारेंगे और अच्छे मार्क्स और अच्छा जो आपने टारगेट सेट किया था, जब अपने वेरी फर्स्ट डे अपने वीडियो स्टार्ट किए थे तब मैंने आपको एक टारगेट सेट किया था 100 आउट ऑफ 100 वाला। तो पूरी उम्मीद करता हूं कि आप उसी टारगेट को लेके चल रहे हैं और उस टारगेट को अचीव करेंगे। व्याकरण में मैंने सारे टॉपिक करवा दिए, चैप्टर आपको सारे करवा दिए। अब जो आपकी डिमांड थी, इतने दिनों से मैं कमेंट पढ़ रहा था कि सर संवाद लेखन है, ये समझाइए। हालांकि बेटा ये देखिए, आप थोड़ा सा इसको समझा देता हूं। हालांकि इसको आपको अपना आप तैयार करना है। किस तरह से तैयार करना है, किस तरह से इसके आंसर देने हैं, आज अपन इस वीडियो में देखते हैं। तो अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक अच्छे से समझिएगा ट्रिक क्या होती है। क्योंकि अपन ने मैंने टॉपिक करवाया था आपको अव्यय पद, आपको याद होगा, उसमें मैंने एक लाइन बोली थी कि इसमें एक ऑफर चलता है, एक के साथ एक फ्री वाला। अगर एक गलती आप करते हो तो एक के साथ एक गलती अपने आप हो जाएगी, एक के साथ एक गलती अपने आप आपके साथ में सामने आ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, एक जो आपको ऑप्शन भरना था, जब वो आपने गलत जगह भरा है तो उसका जो सही ऑप्शन है वो आप दूसरी जगह गलत भरोगे, तो इसका मतलब एक के साथ दो गलतियां होगी। यानी कि 5 नंबर का आपके आता है तो 2 गलतियां होगी, 1 हाफ मार्क्स चला गया। और बाई चांस अगर 2 गलती कर दी 2 के साथ, यानी कि 4 गलती हो गई, तो लगभग आपके 2 से 2.5 नंबर चले जाते हैं। परंतु अपने को ऐसा करना नहीं है, कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 वाला। ठीक है ना? तो उसके लिए आपको हर एक चीज को अच्छे से समझना है और अच्छे से सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपन वीडियो संवाद लेखनम के साथ में। अच्छे से समझिएगा, ट्रिक देखिए किस तरह से होता है। जैसे देखिए, आपके बोर्ड के ऊपर ये संवाद लिखा है मैंने, एक पिता पुत्र संवाद, पिता पुत्र संवाद मंजूषा दे रखी है। पहले आपको उसी मंजूषा के शब्दों को देखना है और उसी वर्डों को आपको देखना है कि क्या अर्थ है। पहला है अध्यापकः, अध्यापक। विषय, विषय में, क्योंकि विषय के ऊपर लगी हुई सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति में होता है, सप्तमी विभक्ति आती है में, पर, पे अर्थ में। तो विषय में, गणिते मतलब गणित में, व्यवस्था मतलब व्यवस्था, स्थानांतरण मतलब स्थानांतरण, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफर, अध्ययनम मतलब अध्ययन, समीचीनम मतलब अच्छा, और काठिन्य मतलब कठिनता। तो ये आपने कर लिए इन वर्ड की हिंदी। अब जब भी आप संवाद लेखन करो, पत्र लेखन करो, अव्यय पद करो, जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से सोच सोच के आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना? तो उसके लिए तरीका ये होता है कि जो लाइन आ रखी है उसका पहले आप ट्रांसलेशन कर दिए हिंदी के अंदर। हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद देखिए कि उसका अर्थ क्या निकल रहा है, उस लाइन में क्या पूछा जा रहा है। फिर ये देखिए कि उसमें ऊपर जो मंजूषा दे रखी है उसमें से कौन सा वर्ड सेट होगा। तो पिता कह रहे हैं कि हे रमेश, हे इसलिए बोला क्योंकि देखिए संबोधनवाचक चिन्ह आया, तो संबोधनवाचक चिन्ह में हे का प्रयोग होता है। हे रमेश, तव मतलब तुम्हारा, डैश, कथम मतलब कैसा, प्रचलति मतलब चल रहा है, तुम्हारा कैसा चल रहा है। अब देखिए ऊपर आ जाइए। अब ऊपर देखिए, इनमें से अपन देखें तो कौन सा वर्ड ऐसा है जो सही सेट होता है। देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपको पहले गलती होने के चांसेस बताता हूं, फिर राइट कैसे करना है वो। जैसे मान लीजिए अपन ये भर देते हैं, क्योंकि गलतियां किस तरह से होती है, कैसे पकड़ना आपको गलती को, वो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। मान लीजिए आपने इसमें भर दिया व्यवस्था, व्यवस्था। अब इस लाइन का अर्थ कीजिए। आपको पहले लाइन का अर्थ करा, फिर वर्ड बनना, फिर पूरी उस लाइन का अर्थ करना है
कि वास्तव में वो जो शब्द आपने भरा वो सही सेट हुआ या नहीं हुआ। रमेश तुम्हारा व्यवस्था कैसा चल रहा है, तुम्हारा व्यवस्था कैसा चल रहा है, तो वर्ड सेट नहीं हुआ, इसका मतलब अपने गलत जगह अपने गलत वर्ड भरा है। अब देखिए मैंने क्या कहा कि एक के साथ दूसरी गलती होती है। अब दूसरी गलती कैसी होती है, अब ये व्यवस्था वर्ड जो जहां आना है आप क्या करोगे, उसकी जगह दूसरा वर्ड भरोगे, क्योंकि फिलप्स तो सारे भरने, तो उसकी जगह आप दूसरा वर्ड भरोगे, तो एक गलती यहां करी एक गलती वहां करोगे, यानी कि नंबर गया 1। तो ऐसे नहीं करना। अब इसका राइट वर्ड देखते हैं। देखिए राइट वर्ड देखते लिखेंगे, उसके बाद जस्ट इस लाइन का अर्थ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसकी जगह मैं बढ़ता हूं अध्ययनम, ये बराबर ने अध्ययनम, ये फिलप्स बढ़ दिया। अब अपन इस लाइन का अर्थ करते हैं, तो देखिए क्या होगा कि हे रमेश तुम्हारा अध्ययन कथम प्रचलति, मतलब कैसा चल रहा है। तो देखिए लाइन सेट होगी, जो आपने वर्ड भरा वो एकदम सेट हो गया, इट मींस ये लाइन सही है और आपने जो वर्ड भरा वो एकदम सही है। फिर दूसरी लाइन क्या कह रहा है कि रमेश कह रहा है हे पिता, हे पिताजी अध्ययनम तू, अध्ययन तू मतलब तो, अध्ययन तो प्रचलति मतलब चल रहा है। अब इसमें से देखते हैं कौन सा, मैंने आपको हर एक वर्ड का अर्थ बताया, तो इसमें से अगर अपन देखें तो देखिए गणिते विषय व्यवस्था स्थानांतरण अध्ययनम समीचीनम। अब मैंने समीचीनम का अर्थ क्या बताया, अच्छा तो यहां पर अगर अपन ये वर्ड भरें समीचीनम, समीचीनम, अच्छा अब इस लाइन का अर्थ करते हैं। पहले आपको पूरी लाइन का अर्थ करना, फिर वर्ड बढ़ना, फिर पूरी लाइन का अर्थ करना। अब देखिए क्या कह रहा है कि हे पिताजी अध्ययन तो समीचीनम मतलब अच्छा, प्रचलति मतलब चल रहा है, यानी कि आपने जो वर्ड भरा वो एकदम सही भरा है कि अध्ययन तो समीचीनम मतलब अच्छा चल रहा है। फिर है पिताजी कह रहे हैं को अपि विषय एतादृश, को अपि मतलब कोई भी विषय, एतादृश मतलब इस प्रकार का है, यस्मिन मतलब जिसमें, त्वम मतलब तुम, जिसमें तुम, अनुभवशी मतलब अनुभव कर रहे हो, कोई भी विषय ऐसा है जिसमें तुम अनुभव कर रहे हो। अब इसमें से देखते हैं ऊपर वाले में से, जैसे अब इसमें से आ गया काठिन्यम बढ़ते हैं, तो अब इस लाइन का अर्थ करेंगे। पहले वर्ड बढ़ते हैं काठिन्यम, काठिन्यम। अब इस लाइन का अर्थ बढ़ते हैं कि कोई भी विषय एतादृश मतलब इस प्रकार का है जिसमें तुम काठिन्य मतलब कठिनता, अनुभवशी मतलब अनुभव कर रहे हो। तो आपने वर्ड भरा काठिन्यम और वो एकदम सही सेट हो गया, इट मींस आपने सही शब्द भरा है। ठीक है, इसी तरीके से आपको वर्ड भरने हैं। एक गलती यानी कि 2 गलती हो जाएगी, तो गलती आपको एक भी नहीं करनी है, 5 नंबर पूरे लेने इसमें से। फिर रमेश कह रहा आम, और ये वर्ड भी ऐसे आएंगे, ऐसी ऐसी लाइन आएंगी जिसका आप इजीली हिंदी अनुवाद कर सकते हो, कोई मुश्किल वाली हिंदी अनुवाद नहीं आएगी। ठीक है ना, कोई ऐसी लाइनें नहीं आएगी जिसके अपन हिंदी नहीं कर सकें। साधारण से वर्ड जो अपन चैप्टर्स में पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं का प्रयोग होता है। आम मतलब हाँ, डैश मम स्थिति सम्यक नास्ति, मेरी स्थिति सम्यक मतलब अच्छी, नास्ति मतलब नहीं है, मेरी स्थिति अच्छी नहीं है। तो देखिए इसमें अगर अपन बढ़ते हैं गणिते, हाँ गणिते मम स्थिति सम्यक नास्ति, गणित में मेरी स्थिति अच्छी नहीं है। तो गणिते सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, सप्तमी विभक्ति में पर पे अर्थ में आता है, गणित में मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, तो लाइन सेट होगी, यानी कि वर्ड आपने सही भरा है। यतो ही मतलब क्योंकि, अस्माकम विद्यालय मतलब हमारे विद्यालय में, इदानीम मतलब इस समय, गणितस्य मतलब श किस रूप में आता है, षष्ठी विभक्ति का के की अर्थ में आता है, गणित के। अब इसमें से देखिए कौन सा अपन वर्ड बने, तो यहां पर वर्ड आ जाता है अध्यापकः, तो यहां पर अपन वर्ड बढ़ते हैं अध्यापकः। अब इस लाइन का अर्थ बढ़ते हैं, अर्थ करते हैं कि क्योंकि अस्माकम विद्यालय मतलब हमारे विद्यालय में इस समय गणित के अध्यापक न अस्ति मतलब नहीं है, इट मीन्स आपने सही शब्द भरा है। क्या करना है फिर समझा रहा हूं, पहले आपको मंजूषा के जो वर्ड दे रखे हैं उनका अर्थ करना है हिंदी,
फिर आप जो लाइन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आया, उस लाइन की हिंदी करो, फिर उसमें वर्ड जो आप भर रहे हो वो भरने के बाद वापस हिंदी अर्थ करो, और ये देखो कि आपने जो शब्द भरा है उसके बाद उस लाइन का सही अर्थ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर सही अर्थ निकल रहा है तो आपने शब्द सही भरा है, और नहीं निकल रहा तो आपने शब्द गलत भरा है। फिर आगे देखिए, पिताजी कह रहे हैं त्वम पूर्वम तू माम अस्मिन, तुमने पूर्वम मतलब पहले, तू मतलब तू, तुमने पहले तो मुझे, अस्मिन मतलब इस, न उक्तवान मन नहीं कहा। अब इसमें से अब देखो वर्ड भरते हैं अपन। अगर अपन ने वर्ड भरा इसमें विषय, सप्तमी विभक्ति लगी हुई, तो मे पर पे अर्थ में आता है। तुमने पहले तो मुझे इस विषय में, न उक्तवान मतलब नहीं कहा, तो लाइन आपने जो वर्ड भरा उसके बाद लाइन का आपने अर्थ करा, वो सही शब्द हो गया। तो तुमने मुझे पहले तो इस विषय में न उक्तवान में नहीं कहा। अब देखिए अगली लाइन, अगली लाइन क्या कह रहे हैं, रमेश कह रहा है पूर्वम तु अध्यापक महोदय आशित। पूर्वम मतलब पहले तो, अध्यापक महोदय आशित मतलब थे। परम एक मासात पूर्व में, परम इस लेकिन एक महीने पूर्व ही, तस्य अब क्या वर्ड अपन भरे, अन्यत्र अब दूसरी जगह हो गया, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह हो गया। अगर अपन यहां पर भर देते हैं स्थानांतरण, तो वर्ड आ गया स्थानांतरण। अब अपन ने वर्ड भरा स्थानांतरण। अब इस पूरी लाइन का अर्थ करते हैं, पहले तो अध्यापक महोदय थे, लेकिन एक महीने पूर्व ही उनका स्थानांतरण हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो ये वर्ड सेट हो गया। अब लास्ट लाइन देखिए, पिताजी कह रहे अस्तु, अस्तु माना ठीक है, अहम त्वा करते मतलब मैं तुम्हारे लिए गृहे एवं गणित अध्यापक, घर पर ही गणित के अध्यापक की, अब क्या वर्ड बचा, व्यवस्थाम। तो यहां पर वर्ड आ जाएगा व्यवस्थाम करिष्यामि, मैं घर पर ही तुम्हारे लिए गणित के अध्यापक की व्यवस्था करिष्यामि मतलब करूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आपको संवाद लेखन है वो सॉल्व करना। यही ट्रिक आपको पत्र में और प्रार्थना पत्र में सब में यही ट्रिक प्रयोग होती है। तो एक और आपको मैं समझा देता हूं। अब देखिए दूसरा एक और आपको संवाद समझाता हूं। एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो पत्र आएगा, एक तो आपको पूरी हेडिंग दे दी, जैसे शुल्क मुक्ति का प्रार्थना पत्र लिखो, आपको पूरा प्रार्थना पत्र लिखना होगा। उसके बाद ऑप्शन में एक पत्र आएगा जो फिलअप्स में आएगा। दोनों की ट्रिक यही सेम ट्रिक है। और अब मैं आपको एक और संवाद लेखन समझाता हूं, जिससे आपके एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपको इसको सॉल्व करना। ध्यान से समझिए, ध्यान से वीडियो देखिए। क्या करना है, वही ट्रिक अपनानी है। पहले जो मंजूषा के वर्ड दे रखे हैं, चाहे पत्र कर रहे हो, प्रार्थना पत्र कर रहे हो, चाहे अव्यय पद कर रहे हो, चाहे संवाद लेखन कर रहे हो, चारों के अंदर ये ट्रिक अपनानी। पहला है वस्तुनि मिस वस्तुएं, आपणम मिस बाजार, सायकाले, सायकाले मतलब शाम के समय, विद्यालयस्य, श का के की अर्थ माता षष्ठी विभक्ति है, तो विद्यालय का, मातुलः मिस मामा, भोजनम मिस भोजन, और त्वम मिस, बहुत मुश्किल वर्ड आ गया, बताने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुवाद प्रकरण में इस वर्ड को इतना घोटा है अपन ने। वाच्य परिवर्तन में, कारक के अंदर सब जगह ये वर्ड आता है, तो मिस होता है तुम। स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझिए। माता कह रही है राघव डैश किम करोशी, क्या कर रहे हो। अब इसमें से देखते हैं अपन कौन सा वर्ड भरे। गलती नहीं करनी है, क्योंकि एक गलती दो गलतियां कराएगी, वो करनी नहीं है आपको। तो इसमें से अगर अपन वर्ड भर दें, त्वम, क्या करना है, पहले लाइन का अर्थ हिंदी अनुवाद किया। अब इसके बाद में आपको क्या करना, वर्ड भरना। वर्ड अपन ने भरा त्वम, वर्ड अपन ने भरा त्वम। अब इस पूरी लाइन की अर्थ करना है, देखते हैं सही सेट हुआ है नहीं। राघव त्वम इस तुम किम करोशी मतलब क्या कर रहे हो, सही लाइन अर्थ निकल गया। इसका मतलब अपन ने जो शब्द भरा है वो एकदम सही है। फिर राघव कह रहा अहम मम डैश गृह कार्यम करोमि, मैं मम इस मेरा गृह कार्य कर रहा हूं। अब देखते हैं इसमें से कौन सा वर्ड सेट होगा। तो अगर अपन ने बढ़ दें
जैसे मान लीजिए इसमें अगर अपन ने भर दिया सायकाले, गलती कैसे पकड़नी है वो आपको बता रहा हूं। मैं मेरा शाम के समय का घर गृह कार्य कर रहा हूं, तो वर्ड सेट नहीं हुआ, अर्थ सही नहीं निकल रहा, अर्थ सही नहीं निकल रहा। इसका मतलब आपने जो शब्द भरा है वो गलत है। अगर अर्थ सही निकल जाए तो वो आपने जो शब्द भरा है वो सही होगा। यहां पर अगर अपन भर देते हैं विद्यालयस्य, अब इस लाइन का अर्थ करते हैं मैं मेरे विद्यालय का गृह कार्य कर रहा हूं। अब इस लाइन का अर्थ सही निकल गया, इट मींस आपने अब वर्ड सही भरा है। इस तरह से गलती पहचाननी है, ठीक है ना। एक बार पूरा संवाद हो जाए उसको वापस अच्छे से रीड करना है। कई बार क्या होता है अपन फटाफट पेपर करें, उसमें गलतियां नहीं पकड़ में आती। जब आप रीचेक करोगे उस रीचेक में कम से कम आपको 5-7 गलतियां मिल जाती है, क्योंकि संस्कृत के अंदर छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। तो मातागिरी पुत्र गृह कार्य अनंतरम, गृह कार्य के अनंतरम मतलब बाद में, गत्वा मतलब जाकर, तथा मतलब वहां से, दूध, शाक मतलब सब्जियां, फलानी मिस फल, आने मिस लाओ। गृह कार्य के बाद में जाकर वहां से दूध, फल, सब्जियां आकर आदि लेकर आओ। अब देखिए इसमें से कौन सा वर्ड बने, अपन कहां से लेके आएंगे सब्जियां, दूध, फल। तो सब्जियां और दूध और फल कहां से लाएंगे, आपणम। अब अपन ने वर्ड भरा यहां पर आपणम। अब इस लाइन का अर्थ करते हैं कि गृह कार्य के बाद आपणम मतलब बाजार जाकर वहां से दूध, फल, सब्जियां लेकर आओ। तो अब इस लाइन का अर्थ सेट हो गया। फिर अहम डैश पुस्तकम क्रेतुम आपणम गमिष्यामि, मैं पुस्तकें क्रेतुम मतलब खरीदने के लिए बाजार जाऊंगा। अब इसमें देखते हैं कौन सा वर्ड सेट करते हैं। अगर अपन यहां भर दें सायकाले, सायकाले भर दिया। अब इस लाइन का अर्थ करते हैं कि मैं शाम के समय पुस्तकें क्रेतु मतलब खरीदने के लिए बाजार जाऊंगा। तो अब शाम के समय ये शब्द सेट हो गया। तो तदामिस्तब दूध, शाक मतलब सब्जियां, फल, आने मतलब ले, आने श्यामी मतलब ले आऊंगा। सायकाले न, शाम के समय नहीं, तुम तो पूर्व में गत्वा आने, शाम के समय नहीं, तुम तो पहले जाकर लेकर आओ। तो राघव कह रहा शीघ्रम किमर्थम, जल्दी क्यों। तो माता कह रही है अद्यम इस आज, तब मतलब तुम्हारे, आगमिष्यति मतलब आएंगे, आज तुम्हारे आएंगे। अब इसमें से अगर अपन भर दें मातुलह, तो वर्ड अपन ने भरा मातुलह। अब इस लाइन का अर्थ करते हैं आज तुम्हारे मामा आगमिष्यति मतलब आएंगे। अतः, अतः मतलब इसलिए। अब इसमें से देखते हैं कौन सा वर्ड भरे। अगर अपन यहां भर दें अतः सम्यात पूर्व में पक्ष्यामी, इसलिए समय से पूर्व मतलब पहले ही, पक्ष्यामी मतलब पकाऊंगी। क्या पकाऊंगी, भोजनम। अगर अपन भर दें यहां पर तो वर्ड भरा अपन ने भोजनम। अब इस लाइन का अर्थ करते हैं कि इसलिए भोजन समय से पूर्व पकाऊंगी। तो ये एकदम सही अर्थ निकल गया, यानी कि अपन ने सही शब्द भरा है। नेक्स्ट देखिए मातुलः आगमिष्यति, मामा आएंगे। चेत, तो अहम इदानीम मतलब मैं इसी समय ही, गत्वा मतलब जाकर, कृत्वा आगच्छामि खरीद कर लाता हूं। क्या खरीद कर लाता हूं, अगर वर्ड भर दे अपन यहां पर वस्तुनि, अगर अपन ने वर्ड भर दिया वस्तुनि। अब इस लाइन का अर्थ करते हैं कि मैं इसी समय ही जाकर वस्तुएं खरीद कर लाता हूं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आपको संवाद लेखन है, चाहे पत्र लेखन है, चाहे अव्यय पद है, वो इस ट्रिक से करने हैं। क्योंकि एक गलती आपकी 2 गलतियां कराएगी, आपको एक छोड़ो आधी गलती भी नहीं करनी है। फिर ट्रिक बता रहा हूं, पहले मंजूषा में दिए हुए शब्दों का आपको अर्थ निकालना, हिंदी अर्थ। फिर आप क्वेश्चन को पहले पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ा आपने, क्वेश्चन की हिंदी कर लो। फिर आप उसमें से मंजूषा में से शब्द भरो, आपने शब्द भर दिया। अब देखो पूरी लाइन का अर्थ करो। अगर अर्थ सही निकल रहा है उस लाइन का, तो इट मींस आपने जो वर्ड भरा है फिलअप्स में वो सही भरा है। अगर अर्थ नहीं निकल रहा सही, तो आपने वर्ड गलत भरा है। एक गलत भरा है तो 2 वर्ड गलत भरे जाएंगे। ऐसी गलती नहीं करनी है। पहले लाइन क्वेश्चन का अर्थ कर लो, फिर वापस उसी वर्ड जो आपने वर्ड भरा उसके बाद उस लाइन का अर्थ करो। अगर अर्थ सही निकल गया तो आपने जो आंसर दिया है वो सही दिया है।
तो प्यारे विद्यार्थियों बताइए कैसा लगा ये वीडियो, कितना समझ में आया। उम्मीद करता हूं एकदम अच्छे से ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। इसी ट्रिक से आपको पेपर के अंदर सॉल्व करना है और कोई गलती नहीं करनी है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं होगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट और लाइक के जरिए जरूर बताएं। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।